ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 25/11/22 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा की मीठी मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। अपने अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो सेवा में, तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर आया है, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सब की कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। पूरा पवित्र बनो। गीत आया है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे, कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है और तेलवड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। पतित शरीर में आए हैं, बाप खुद कहते हैं यह पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराय देश में अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे ना, सतयुग में राम राज्य में थे। इस समय पराय अर्थात रावण के राज्य में है। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते। यह ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह जो जैनी लोग हैं उनका यह देलवाड़ा मंदिर है ना, यह जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। अब आदि देव भी बैठे हैं और ऊपर में है स्वर्ग। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग और नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या अधर कन्या का भी चित्र है। अधर कुमार और कुमार भी हैं। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अभी तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं कि 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं ना। यह है जड़, हमारा है चैतन्य। तो जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का ही यादगार है ना। जगत अम्मा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजोरिटी माताओं की होने के कारण बीक के नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी है ना। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था ना। तो उन्हें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। तो मम्मा का नाम पहले आता है ना, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो। अब गुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालोगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं ना।
यह तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका देखो क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो जाए और बहुतों का नुकसान भी हो। तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराए देश में, फिर राउंड राज्य द्वापर से शुरू होता है। भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है ना। तो इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है। यह बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके, बेहद का सन्यास कोई करा ना सके, वह हद का सन्यास कराते हैं। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे यह पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो, हम आत्मा है, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह पक्का निश्चय नहीं तो गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले यह निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी है, हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। नहीं तो आदम शुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश करते हैं। तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जल कर खाक हो गए हो। अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वापिस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जास्ती जाते हैं उन्हों को ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। यह सारी दुनिया ही विकारी है ना। इसलिए ड्रामा पर अनुसार मैं रावण के देश में आया हूं। 5000 वर्ष पहले भी आया था। हर कल्प आता हूं और आता ही हूं संगम युगे। बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने आता हूं। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा। बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते हैं। देलवड़ा मंदिर में भी चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उनको शिक्षा देने वाला कौन है। परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई ना। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई ना। गाय भी जाता ना, तत्मेव माताश्च पिता। निराकार को कैसे कह सकते हैं। इसमें उसने प्रवेश किया है तो माता बनी ना। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया है तो हमारी माँ बन गई ना। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहती हैं कि यह हमारे फॉलोअर्स हैं, बंधु भी हैं। वे कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं, यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते हैं तत्मेव माताश्च पिता। बंधु भी हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते पढ़ते रहते हुए तो सखा भी बन जाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है ना। वहां मंदिर में लिंग रखा है। देलवड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। अदर कुमारी कुमारी कन्या भी है। सिखलाने वाले शिव बाबा का चित्र भी है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। वहां श्री कृष्ण की बात नहीं है। जहां ब्रह्मा बैठा है वहां श्री कृष्ण कैसे आए। श्री कृष्ण सतयुग में आएंगे ना। श्री कृष्ण की आत्मा तो तपस्या कर रही है ना, सुंदर बनने के लिए। अभी वह श्याम है।
ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला भी सबसे ऊंचा है, तो यह देलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते ना, नाइब तो पहला पवित्र ना हो, ये तो बाबा की ताकत है ना। तो बाबा ने कहा हाँ, यह नहीं समझते ना कि सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया है, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा झट बताएंगे इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं तो बैठती है ना, किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं। पुरानी दुनिया में कहते हैं इसमें मेहनत नहीं होती है। मेहनत बताओ की है इसमें, कुछ भी ना मेहनत। तो बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। दशाएं फिरती रहती हैं, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे वो श्याम बन गया। भागंती हो गया तो बाबा समझ जाएगा विकारी बन गया। तो बाबा ने कहा यहाँ आते हैं सुंदर बनने, तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो ना। यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं कि मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तकत नसीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में बाबा का संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश तो सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो बस। तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे। यह इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए, ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए ना। परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्मा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहां भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे तो छम छम करके आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नूंदा हुआ है, तुम 10 सेंटर खोलो बाबा ग्राहक दे देंगे। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा 10 सेंटर खोलो बाबा ग्राहक दे देंगे। परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मत दे बच्चे और मद दे बाप, किसको भी टच कर देंगे। काम तुमको करना है और बहरूपी के बच्चे तुम बहरूप धारण कर यह सर्विस कर सकते हो। कहां भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करें, कुछ दे अभिमान रहता है ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, लाख बार शुक्रिया बाबा। धारनाम बाबा ने सुनाया है, बाबा का बनकर माया के वश नहीं होना है। बाबा का बनकर माया के वश नहीं होना, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान दिया है बाबा ने, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तेरे पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तेरे पुरुषार्थी भव। सार में कहा है बाबा ने, जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की समर्थि से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल सिक्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तिरु पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना है। कमजोर व दिल सिक्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन दिया बाबा ने, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला पॉइंट है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है, क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर में है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं है, जब रजो है तो फिर सतोगुणी नहीं है। तो यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी और जो झूठ बोलता है वो कलियुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुग। दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। हाँ, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। ब्रह्मा का दिन सतयुग है, ब्रह्मा की रात कलयुग है, दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? इस कलयुगी दुनिया को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही है, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है ना। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी,
अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, भय के सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भय का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती हैं। आत्मा तो वे हैं, लेकिन वे आत्मा नीचे उतरती उतरती तमो प्रधान बन जा है ना, फिर कलयुगी दुनिया बन जा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।